अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज मैं आपको करवा रही थी अपने किराए के घर में जो मेरे रूम्स हैं, मैंने किस तरह से उनको मैनेज किया हुआ है, किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और जो मेरी बहनें किराए के घर में रहती हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना। मेरे पास यहाँ पे 2 ही रूम है, मैंने अपना सारा सामान वगैरह उन्हीं में रखा हुआ है। किस तरह से रखा हुआ है वो सारा आज मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगी। मेरी जो बहनें परेशान रहती हैं कि कौन सा सामान कहाँ पे रखें, किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें, जो ड्रॉज़ हैं उनकी किस तरह से सेटिंग करें, आज मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। आपने जो है वीडियो के साथ जुड़े रहना है। और सबसे पहले शुरू करने से पहले तो आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। चलें जी, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ये मेरे 2 रूम हैं। जो मैं रेंट के घर में रहती हूँ तो वहाँ पे इस तरह से 2 रूम है। तो एक रूम में मैंने बेड की सेटिंग की हुई है, दूसरे रूम में सोफ़े की सेटिंग की हुई है। तो पहला जो रूम है ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इसमें मैंने एक बेड और इस तरह से एक चारपाई, ड्रेसिंग टेबल और एक सेफ अलमारी रखी हुई है। अच्छा, ये बैग मैं हमेशा इस तरह से ना तैयार रखती हूँ, तैयार और पैक, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मुझे ये वाइप्स, ये डायपर, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये मैं बैग इसलिए पैक या तैयार रखती हूँ क्योंकि मुझे कहीं भी जाना पड़ जाता है अम्मी के कहीं भी, तो मैं ये बैग साथ ले जाती हूँ। तो इसमें इनके एक्स्ट्रा जो है पजामे वगैरह होते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े, 1-2 सूट रखा हुआ होता है, डायपर्स, वाइप्स, शीट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। तो मैं घर में भी ना इसको निकाल के नहीं रखती, इसी तरह से तैयार ही रखती हूँ। अगर मैं किसी और ऑर्गेनाइज़ में कोई टोकरी वगैरह में डाल के रखूँ ना डायपर्स वगैरह, तो ये पूरा दिन उसको उठा के फिरते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ये बकेट ली हुई है। मैं इतनी आसानी में आ गई हूँ ना ये बकेट लेके, क्योंकि जो भी सारे धोने वाले कपड़े होते हैं ना, मैं फ़ौरन से वो इसके अंदर डाल देती हूँ। और जब ये भर जाती है ना, तो तब मैं क्या करती हूँ, यानी कि मशीन लगा के धो लेती हूँ। लेकिन आजकल ये खाली है क्योंकि मैंने 1 हफ़्ते से मशीन नहीं लगाई। ये फिर भी खाली इस वजह से है कि मैं डेली कपड़े धो रही हूँ। क्योंकि डेली ही लॉन के कपड़े जो गर्मी में वेयर किए जाते हैं, बच्चे डेली निकालते हैं गर्मी की वजह से। तो मेरे या कि बच्चों के जो भी कपड़े होते हैं ना, तो मैं डेली हाथ लगे उनको धो लेती हूँ। तो एक तो डेली के डेली धुल जाते हैं, कपड़े इकट्ठे भी नहीं होते, टेंशन भी नहीं होती कि इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ड्रेसिंग के साथ एक ये अलमारी लगाई हुई है, ठीक है। ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, मुझे बनी बनाई कहीं से मिल गई थी। ये मेरे लिए इतनी आसान हो गई ना, तो इसके काफ़ी सारे ना ये जगह बनी हुए हैं, यानी कि काफ़ी सारे इसके समझो कि खाने बने हुए हैं। तो एक में मैंने बच्चों की दवाइयाँ रखी हुई हैं, एक किसी में क्रीम्स वगैरह रखी हुई हैं, किसी में इनका इनका जो चूड़ियों वाला रैक है वो पड़ा है, परफ्यूम वगैरह पड़े हैं। यानी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना इसने सेव कर ली हैं। ये मेरे लिए इतनी ज़्यादा आसान हो गई। ये मैंने तब बनवाई थी जब मेरी सबसे पहली बेटी हुई थी, क्योंकि जो ये सामान आप ड्रॉ में देख रहे हैं ना, ये मेकअप का ये सारा और जो वो उस अलमारी में पड़ा है ये सारा मेरे ड्रेसिंग टेबल पे होता था। लेकिन और साथ में नीचे शीट बिछी होती थी। लेकिन जैसे ही मेरी बेटी ने चलना स्टार्ट किया ना, हाथ मारने स्टार्ट किए, तो सबसे पहले ना वो शीट को ही खींचती थी और सारा सामान नीचे। तो इंसान कितना समेट लेता है। तो मैंने फिर इस बात से तंग आ के ना, मैंने तो अपने हस्बैंड को कहा मुझे तो यहाँ साइड में ना कोई अलमारी बना के दें। ये जब मैंने बनाई थी, जब मैं अपने ससुराल के रूम में रहती थी, जो कि मेरा 3rd फ्लोर पे रूम था। और वहाँ इतनी इंतहा की शदीद गर्मी होती थी ना, क्योंकि वहाँ कोई बरामदा, कोई सहन कुछ भी नहीं था, सिर्फ वही एक रूम होता था 3rd फ्लोर पे। वहाँ इतनी शदीद गर्मी होती थी, तंदूर जलता था मेरे रूम के अंदर। तो फिर ना ही मेरे हस्बैंड में इतनी गुंजाइश थी कि हम लोग एसी लगवा सकते ना। फिर जब हम लोग सेपरेट हो गए तो हमने खाना अलग बनाना होता था, तो उसके लिए भी हमारे पास कोई किचन नहीं था। एक पहली बेटी हुई तब भी मैंने वहीं पे गुज़ारा किया था, गर्मी भी बर्दाश्त की, दूसरी बेटी हुई तब भी। लेकिन जब मेरी तीसरी बेटी हो गई ना, तब वहाँ पे गुज़ारा करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तब मैंने डिसीजन लिया था कि वहाँ से कहीं और हम लोग मूव कर जाएँ, या कि हमने नीचे वाले पोर्शन में हमें कोई रूम दिया जाए। लेकिन नीचे वाला रूम पोर्शन मेरी जेठानी के पास था, एक रूम उनके पास था, एक मेरी सास के पास। जब मेरी सास की डेथ हो गई तो वो रूम भी उन्हीं ने ले लिया, क्योंकि उस रूम और उनके रूम में ना, यानी कि दोनों आगे पीछे थे, कोई भी सेपरेशन नहीं थी वहाँ की, ना ही कोई प्राइवेसी। तो हमने वो रूम लेना मुनासिब नहीं समझा। जो 2nd फ्लोर पे था रूम, तो वो मेरी सेकंड वाली जेठानी के पास था, तो वो भी नहीं, हम वहाँ पे भी नहीं कुछ कर सकते थे। तो जो 3rd फ्लोर पे हमारा रूम था ना, हम उस रूम को ना नीचे भी नहीं लेके जा सकते थे। तो बस फिर हमने यही बेहतर समझा कि हम लोग कहीं पे रेंट पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम लोग इससे पहले किसी जब जगह पे गए थे, वो भी 2nd फ्लोर पे था, वहाँ पे मेरे लिए मुश्किल थी। तो अब हम लोगों ने ये नीचे का फ्लोर लिया है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का, ठीक है, बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। लेकिन फिर भी किराए का घर तो किराए का होता है ना। यहाँ पे मसला ये है कि ना सेम बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा सेम है ना,
हमें 8 महीने हुए हैं यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए, लेकिन ना सत्यानाश हो गया है। किचन का तो इतना शदीद बुरा हाल है, कभी दिखाऊंगी। अच्छा, मैंने ये ड्रॉ की सेटिंग इस तरह से की हुई है। सबसे पहले मैंने ड्रॉ उसमें मैंने अपना मेकअप सेट किया हुआ है। उससे जो नीचे वाला ड्रॉ है वो फ्री रहता है बच्चों के लिए, वो अपने उसमें टॉयज़ वगैरह डालते रहते हैं। जो सबसे नीचे वाला ड्रॉ है उसमें मैंने बच्चों की पिन्स वगैरह रखी हुई हैं। मैंने इतनी ज़्यादा इनकी पिन्स, पोनीज़, हेयर एक्सेसरीज़ इकट्ठी कर ली थी ना कि मेरे लिए फिर मुश्किल और था उनको मैनेज करना। तो फिर मैंने यानी कि एक तो जो मोबाइल के डब्बे होते हैं वो, या कि मोबाइल के भी नहीं, ये मेरे ज्वेलरी के डब्बे थे जो मैंने ऑनलाइन ना नायाब ज्वेलर्स से ऑर्डर किए थे। तो फिर मैंने इनको अच्छी तरह से यानी कि साइड में एक जगह से रख रख के ना सारे ड्रॉ में ये रखे। फिर मैंने एक में पिनें रखी, एक में पोनियाँ, एक में बड़ी पिनें, एक में न्यू, एक में पुरानी, एक में इनके नेकलेस। इस हाय उस ड्रॉ की भी ना बच्चे ऐसा सत्यानाश करते रहते हैं, क्योंकि वो लॉक वाला नहीं है। तो बच्चे खोल के ना, सबसे छोटी वाली बेटी सारी निकाल निकाल के बाहर फेंक रही होती है, यानी कि मुझे हर थोड़े दिन बाद में उसको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। अच्छा, जो ये वाला ड्रॉ है साइड पे है जो एक ही, तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी ज्वेलरी रखी हुई है, ज्वेलरी बॉक्स। इस वाले ज्वेलरी बॉक्स में मैंने अपने सारे इयररिंग्स रखे हुए हैं, ठीक है। और जो साइड पे जो जो भी छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र वगैरह पड़े हैं ना, उन सब में मैंने किसी में रखी हुई है अपने नेकलेस वगैरह। जितने भी मेरे नेकलेस सेट हैं वो सारे एक में पड़े हैं, और जो मैंने नायाब ज्वेलर से के जी डॉट से ज्वेलरी से वो किए हुए हैं वो उन्हीं के ही यानी कि डब्बे वगैरह में पड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन बच्चे अपना काम साथ साथ कर रहे थे, अपने टॉयज़ वगैरह उन्होंने फिर यहाँ बिखेर रहे थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, बच्चों मुझे वीडियो बनाने दो, आप लोग ना अपने टॉयज़ वगैरह उठा के बाहर चले जाओ, तो ताकि मैं अपनी वीडियो का काम जारी रख सकूँ। अच्छा, मैंने अपना जो है चूड़ी स्टैंड यहाँ पे लगा रखा है माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि मैं खुद इसका काम करती हूँ बल्कि बैंगल्स का। तो मेरे पास अ लॉट ऑफ बैंगल्स हैं, जो कि सिर्फ आपको ये जो डिस्प्ले में नज़र आ रही है ना, इसके बिहाइंड द सीन भी मेरे पास ज्वेलरी के यानी कि चूड़ियों के पूरे पूरे डिब्बे हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पे जो मैंने डिस्प्ले में लगाए हुए हैं, यानी कि जो मैं डेली रूटीन में पहनती हूँ ना, या कि अम्मी घर जाते हुए हर कलर की जो मैंने सूट के साथ पहनी होती है, तो मैं यहाँ से वो निकाल के फ़ौरन पहन लेती हूँ। अच्छा, अगर बेड की साइड पे खड़े होकर देखें तो यहाँ का व्यू ऐसा नज़र आता है। यहाँ पे मैंने बच्चों की सेफ अलमारी, ये बच्चों की सेफ अलमारी है, और साथ में वो ड्रेसिंग टेबल है। ये मैंने बच्चों सिर्फ बच्चों के लिए सेट की हुई है। सबसे ऊपर वाले ड्रॉर में बच्चों के टॉयज़ वगैरह पड़े हैं। ये सारी इन्होंने ना अपनी सारी ना डॉल्स इकट्ठी की हुई हैं, क्योंकि माशाल्लाह मेरी 3 डॉल है। इन्होंने ना अपने हिसाब से ना अपनी डॉल्स इकट्ठी की हुई हैं, और ये सारी माशाल्लाह से गिफ्ट ही आई हैं। कोई मैंने यहाँ पे कुछ भी बाय नहीं किया हुआ। दुबई वाले भाई वो लेके आते हैं, जो इनके सऊदीया फूफा जी रहते हैं वो भेजते रहते हैं, या कि इनके बाबा के जो फ्रेंड्स हैं वो देते रहते हैं ना, इस तरह से। अच्छा, जो साइड वाला पोर्शन है उसमें मैंने इन लोगों के लिए फ्रॉक्स वगैरह हैंग की हुई है ना जो, तो उसके मैंने 2 पोर्शन बनाए हुए हैं। ये अलमारी हमने खुद ऑर्गेनाइज़ करवाई थी। ये पहले थी तो वैसे जैसे एक सिंपल अलमारी होती है, लेकिन फिर हमने ये ना खुद बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ करवाई थी। इसमें सेकंड पोर्शन बनवा लिए थे, 2 पोर्शन बच्चों के लिए। फ्रॉक्स इनकी काफ़ी ज़्यादा होती, तो मैंने ऊपर भी इनकी हैंग की हुई थी, नीचे भी। अच्छा, ये बच्चों की अलमारी हो गई, तो सबसे नीचे बच्चों के जूते वगैरह रखे हुए थे बस। अच्छा, वो पहला कमरा हो गया था। दूसरा कमरा ये है, जिसमें मैंने इसकी सेटिंग ना पहले बेसिकली और थी। ये सोफ़ा सेट यहाँ पे रखा हुआ, दरमियान में सारे वो पड़े थे टेबल्स वगैरह जो मेरे शीशे के साइड में लगे हुए हैं, और उसके सामने इधर पड़ी थी जो प्लास्टिक की ये चेयर्स है ना वो। लेकिन क्योंकि दूसरे कमरे में ना बेड पे बहुत गर्मी लगती थी, तो हम लोग यहाँ पे कारपेट बिछा हुआ है ना, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। दोपहर में यहाँ पे सोते थे, बेड पे बहुत फ़ोम पे गर्मी लगती है, तो यहाँ पे हमने सोफ़े ऐसे ही रहने दिए। तो जो शीशे के टेबल थे वो साइड में कॉर्नर में लगा दिए। तो इस तरह से ये कमरा अब ऐसे ही फ्री हो गया। अब हम यहाँ पे ना दोपहर में यहाँ पे होते हैं। तो बस मैंने इस तरह से रूम की सेटिंग की हुई है, लेकिन मैं अब ये चाह रही हूँ कि मैं दोनों रूम की सेटिंग ना चेंज करूँ, सारा फर्नीचर एक कमरे में कर दूँ और कारपेट एक कमरे, क्योंकि जिस रूम में बच्चे होते हैं ना वो तो कभी भी साफ़ नहीं रह सकता। आपको पता है, आने जाने वालों को भी बिठाना होता है कहीं पे भी। तो मेरा ख्याल है कि मैं एक रूम ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखूँ, जिसका मैं हर वक्त डोर बंद रखूँ। जो भी आने जाने वाले है कि खुद ही बंदे को होता है कि बंदा ना कभी रिलैक्स करना चाहता है ना, कि किसी साफ़ सुथरे कमरे में जाकर रिलैक्स करे। तो मेरी ये कोशिश है कि कब तक पाए तक मील तक पहुँचती है। अच्छा जी, ये बच्चों ने ना लाइनें लगा लगा के दीवारों के सबके सत्यानाश किया। मैं इतना बच्चों को मना करती हूँ, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं ना, उन्होंने अपना काम तो फुल करना होता है। बस यही थी मेरी आज की वीडियो, जो मैंने दोनों रूम का आपके साथ शेयर करना था, किस तरह से मैंने सेटिंग ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।